वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं 9th चैप्टर के, जिसका 7th क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आपको जहाँ पर क्या बताना है, कोई ऐसी एक एग्जांपल देनी है किसकी, नॉन लिविंग थिंग की, जो लिविंग थिंग्स की टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करती हो। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज़ क्लाउड। क्या है क्लाउड? क्लाउड जो है, बादल जो है वो क्या करते हैं, शोज़ फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। बादल जो है वो क्या करते हैं, वो साइज़ जो है उसमें ग्रो करते हैं, ग्रोज इन साइज़, इट ग्रोज इन साइज़, इट शोज़ मूवमेंट। और जो चलते फिरते भी बादल जो हैं, वो बादल आप आकाश में देखते हो कि बादल जो हैं वो क्या करते हैं, वो चलते फिरते हैं। तो इस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स जो दो कैरेक्टरिस्टिक शो करती है लिविंग थिंग्स की, उसकी क्या एग्जांपल हो गई, क्लाउड। उसके बाद है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। नीचे आपको कुछ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनकी एक लिस्ट दी गई है, उसमें आपने बताना है कि उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो पहले लिविंग थिंग्स थी, लिविंग थी, लिविंग्स का पार्ट है वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बटर है। बटर जो है आपको पता है कि बटर जो है ये आपका जो दूध से बनता है, और दूध जो है वो हमें लिविंग थिंग्स वगैरह से जो जानवर हैं उनसे मिलता है, एनिमल से मिलता है। उसके बाद लेदर जो है, लेदर जो है ये भी एक लिविंग थिंग्स से मिलता है, ये भी जानवरों की जो चमड़ी होती है लेदर, तो ये भी एक लिविंग थिंग्स था पहले। उसके बाद सॉइल, सॉइल हो गई ज़मीन, तो ज़मीन जो है ये एक लिविंग थिंग्स, इसमें ये लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद वूल, वूल हो गई ऊन, जिसके हम स्वेटर पहनते हैं, तो ये भी जो आपकी भेड़ वगैरह होती है उनसे लिया होता है, तो उससे ये बनाई गई होती है, भेड़ों की ऊन जो है काटी हुई होती है। तो ये भी मतलब भेड़ों के साथ ये थी, तो ये भी लिविंग थिंग्स थी पहले, उसका पार्ट थी लिविंग थिंग्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये कभी लिविंग का पार्ट्स नहीं था। उसके बाद कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, कुकिंग ऑयल हमें जो आपकी सरसों, जैसे सरसों का पेड़ होता है, तो सरसों का पेड़ से जो छोटे छोटे उसके दाने निकलते हैं, उससे फिर ये तेल जो है वो बनाया जाता है। लेकिन ये उगता कहाँ पर है, प्लांट्स के साथ होता है, इसलिए पार्ट्स का हिस्सा है, प्लांट्स का हिस्सा है, पार्ट है। तो प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो पहले लिविंग थिंग्स का पार्ट थी। उसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट जो है ये आपको पता है कि ये जो समुद्र का नमकीन पानी होता है उससे बनाया जाता है, तो इसलिए ये इसमें नहीं आएगा कैटेगरी में। उसके बाद है एप्पल। एप्पल जो है, सेब जो है, ये आपको पता है कि ये कहाँ पर होता है, ये पेड़ों पर उगता है, पेड़ों पर लगता है, तो इसलिए पेड़ जो है वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो इसलिए एप्पल जो है वो भी एक पार्ट था जो लिविंग थिंग्स थी पहले, उसका पार्ट था। उसके बाद रबर, तो रबर जो है ये किससे बनता है, रबर जो है ये भी ट्रीज से बनता है, ट्रीज से बनाया जाता है, रबर ट्रीज से का ही एक पार्ट है, इसलिए रबर जो है ये भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो पहले किसका पार्ट था, लिविंग थिंग्स का। उसके बाद 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब आपने क्या करना है, लिविंग थिंग्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बतानी है। तो लिविंग थिंग्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी खूबियाँ जो हैं वो क्या है, एक तो ग्रोथ करती हैं, लिविंग थिंग्स जो है उनकी ग्रोथ होती है। एक तो वो मूवमेंट कर सकती हैं, मूवमेंट हिल जुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं।
उसके बाद रिप्रोडक्शन मीन्स वो अपने ही की तरह के आगे नए जो मान लो उनके आगे जो जनरेशन है वो पैदा कर सकती है। उसके बाद रेस्पिरेशन, वो सांस ले सकती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रिएशन हो गई दी प्रोसेस बाय विच, मान लो हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, बाय विच आवर बॉडी एक्सक्रिएट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी से, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है एक्सक्रिएशन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सप्लेन बाय स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। तो कहता है कि ये बताइए कि क्यों जो स्पीड होती है वो किसी भी मतलब ग्रास लैंड में जब जानवर रहते हैं जो, तो उनके लिए स्पीड जो है वो बहुत क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड जो है वो उसको बचाने में मदद करती है। जैसे स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स टू अवॉइड प्रीडेशन फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। तो मतलब ऐसा ना हो कि जो दूसरे जानवर हैं वो उनको खा जाए, उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं टाइगर ईट्स डियर जो है, टाइगर जो है डियर को खाता है। तो फिर क्या करना होगा, अगर डियर जो है उसको बचना होगा, सर्वाइव करना होगा, तो उसको टाइगर से फास्ट भागना पड़ेगा। इसलिए स्पीड जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए ग्रासलैंड में एनिमल्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हाउ डू प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स, गिव इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर जो आपको प्लांट्स और एक तरफ लिखने हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स आर जनरली रूटेड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। प्लांट्स जो हैं उनकी जड़ें होती है ना पृथ्वी में, ज़मीन में उनकी जड़ें होती हैं, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते अपने आप। लेकिन मोस्ट एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। तो लेकिन ज़्यादातर एनिमल जो हैं वो मतलब उनकी जो एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो प्लांट्स है, जो पत्ते हैं, इनके जो ग्रीन पोर्शन है उसको कहा जाता है कि ये क्या है, क्लोरोफिल है, जिसकी मदद से पेड़ जो हैं वो अपना सूर्य की लाइट में और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में इससे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, एनिमल्स में लेकिन क्लोरोफिल नहीं होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड एंड हेंस आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक। वो द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स हैं कैनॉट प्रिपेयर, एनिमल जो है वो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, उनको हम पे निर्भर हैं, वो हम उनको चारा वगैरह घास वगैरह जो है वो डालते हैं, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। इसलिए वो कौन से आ गए, हेटेरोट्रॉफिक हैं नेचर में। हेटेरोट्रॉफिक हो गए जो दूसरों पे डिपेंड है भोजन के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। उसके बाद है प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ बाय एनिमल्स। तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो देते हैं हमें, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स जो है उसको लेते हैं और उसको हमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देते हैं वापस। तो
एनिमल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं, देते हैं। विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड, जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। एंड टेक इन ऑक्सीजन, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स क्या चीज़ लेते हैं, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। आगे प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर डिफर फ्राम दोज ऑफ एनिमल्स। प्लांट सेल्स जो होती है इसमें कुछ ऐसे सेल वॉल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर जो है जिसका वो एनिमल्स के सेल वॉल स्ट्रक्चर से अलग होता है। तो एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, इसका सेल वॉल नहीं होता है। एंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन प्लांट सेल, और प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनसे इसके स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय टाइम लिमिट, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो किसी टाइम या लिमिट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ग्रोथ ऑफ एनिमल्स अक्कर्स ओनली फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी कुछ मतलब डेफिनेट पीरियड के लिए ही ग्रोथ जो वगैरह जो है वो होती है। प्लांट्स एक्सक्रिएट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गम, सैप, रिजाइंस एक्स्ट्रा। तो प्लांट्स जो है वो मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल अपना जो निकालते हैं वो वेपर है, गम वगैरह, सैप वगैरह, रेजिन वगैरह इसके शेप में निकालते हैं। लेकिन एनिमल एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया, ये चीज़ें जो है एनिमल्स जो है वो वेस्ट निकालते हैं। इस तरह से जो हमारा जो आपका 9th लेसन है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।